देखिए जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुए और प्रदर्शन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग को लेकर छात्र सड़कों पर आए। सीजेपी का बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो दिल्ली में हुआ। तमाम मांगों को केंद्र सरकार ने मान ली है, लेकिन अभी भी कई छात्र डिटेंड हैं। अभी भी छात्रों को कई जगहों पर, पटना के कई छात्रों को भी डिटेंड करके रखा गया। अब तक उनको रिहा नहीं कराया गया। और कल जो है पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता शिवानंद भारती भी पटना के गर्दनी बाग में धरने पे बैठे थे, छात्र की रिहाई की मांग कर रहे थे। सर, मामला क्या था? कल आप धरने पे क्यों बैठ गए? नहीं, देखिए, ये सवाल धरना पर नहीं था। इस बात को सभी को मानना चाहिए कि मैं किसी व्यक्ति और सरकार के विरोध में धरना पे नहीं बैठा था। मेरा एक चीज है कि छात्र को जिस तरीके से बेरहमी से पीटा जा रहा है, ये विगत कई बार ऐसे मैंने विगत वर्षों में कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली। ये बात सत्य है कि जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसका असर पूरे देश में पड़ा। लेकिन बिहार में भी इस तरह के कई बार घटनाएं हुई। कोई भी संगठन आया, चाहे वो छात्र का हो, चाहे वो शिक्षक का हो, जीविका दीदी का हो, हर लोगों ने पढ़ाया, लाठीचार्ज लगा, मैंने लाठी खाया। यहाँ पर ये संवेदना को जगाने वाली घटना थी। फिर छात्रों को पहली बार ये देखा कि पहले मुंह कौन ढकते हैं अपराधी तत्व। जंतर मंतर पर जो देखने को मिला कि पुलिस के जो लोग थे, कुछ लोग जो पुलिस के साथ थे सादे वर्दी में, वो लोग भी मुंह को ढक के थे। तो क्या ये आपराधिक चीजों को वो उकसा रहे थे क्या? तो जब मुझे लगा कि नहीं, अत्याचार बहुत ज्यादा छात्रों पर बढ़ गया, तब मुझे लगा कि जो भी निर्दोष छात्र पर लाठीचार्ज हुआ है, उसके विरोध में हम वहां पे धरना पर गए थे। छात्र भी तो पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस पर चाकूबाजी किया था। देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, आप जंतर मंतर का जो घटना देखेंगे, प्रोटेस्ट में जितने लोग थे, कहीं ऐसा चीज देखने को नहीं मिला। ये आरोप लगे, छात्र कभी भी पहले पुलिस को नहीं मारे हैं। पुलिस ने जब कही है तो छीट-फूस हिंसा का बात कहीं देखा है, लेकिन मास लेवल पर देखेंगे बहुत बेरहमी से पुलिस वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी जो है माथा पे मारना, हड्डी तोड़ देना, ये एक ब्रुटैलिटी का जो है, ये श्रेणी में आता है घटना। तो वो आत्मा को झकझोरा था, इसी वजह से मैं वहां पर धरना पर काफी संख्या में छात्रों को डिटेंड किया गया। कोतवाली थाने में रात भर रखा गया। अभी भी राजीव नगर थाने में 70 बच्चों को डिटेंड करके रखा जा रहा है। उनके परिजन से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या आप उन सबसे मिलने गए, बातचीत की? नहीं, देखिए, मुझे लगा कि आंदोलन खत्म हो गया, सभी लोग नेता घर चले गए। लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जिनके बच्चे कल उन्हीं नेताओं के आह्वान पर सड़क पर उतरे थे, वो लोग जेल में हैं। किसी को, कितने लोगों को कस्टडी हुआ, कितने लोग अभी भी थाने पर हैं, 24 घंटा से ज्यादा हो गया है। कानून नाम का कोई चीज नहीं रह गया है, जिसको जो मन हो रहा है वो कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि वो जब वो वकील चला जाता है थाना पर, तो उनके वो बच्चों जो निराशा का भाव में चले जाते हैं, उन लोगों को एक लगता है व्याकुलता कम होता है। मैं गया वहां पर, बड़ी पदाधिकारी से बात हुई। कोतवाली में जो कुछ बच्चे को डिटेन किया गया था, वहां उन्होंने आश्वासन दिया कि सर, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से रखे हैं, 5 बजे इन लोगों को निजी मुचालका जो जिसको पर्सनल बॉन्ड भरा के छोड़ देंगे। तो चूंकि बच्चे को मुझे अभी छुड़ाना था, लेकिन एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि बहुत लोग जेल चले गए। जब प्रोटेस्ट के दौरान ये समझौता हुआ कि इसमें सभी जो केस हुए हैं वापस लेंगे, तो इसमें अभी उन लोगों को केस में जो अभी तक मैंने जेल में रखा गया है या थाने पर, तो ये समझौता के शर्तों के विरुद्ध है, उल्लंघन है। तो मुझे लगता है कि इस पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लीड कर रहे थे अभिजीत दीपके जी और उनकी पूरी टीम, जो कॉकरोच जनता पार्टी की जो पूरी टीम है, उसको संज्ञान में ले और जहां सरकार से वार्ता करे। कि अभी भी हमारे बड़े पदाधिकारी से बात हुई, उन्होंने साफ इनकार किया, बोला कि हमको इस समझौता के आलोक में कहीं कोई निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अभिजीत दीपके ने भी आह्वान किया है कि अगर छात्रों को रिहा नहीं किया जाता है तो हम पटना के लिए कॉल दे देंगे। अरे, पटना के लिए कॉल दे देंगे, ये पूरे देश का मामला है। ये तो मैं आपको चीख चीख के कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर पटना में, मैं अभी गर्दनी बाग गया था, सॉरी, मैं ये दीघा में कोतवाली गया था। दीघा में भी बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है। पूरे बिहार में
जो रिकॉर्ड है मीडिया के खबरों के मुताबिक 422 लोगों को गिरफ्तारी कल हुई है। हर जिला में 10-20 मुकदमे हुए हैं। तो उन लोगों को वापस लेने की जो प्रक्रिया है, बच्चों को अभी चेहरा पहचान के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कहीं जगह उठाया जा रहा है, तो ये गलत है। उसको इमीडिएटली सीजीपी के जो जितने भी ये है प्रोटेस्टर है, उनको इस बात पर सरकार से वार्ता करनी चाहिए। तेज प्रताप को भी देर रात में गिरफ्तार कर लिया गया है। तेज प्रताप जी की गिरफ्तारी पर इसलिए प्रतिक्रिया नहीं देंगे कि उन पर बड़े घर के लोग हैं। उन लोगों के माता पिता खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, भाई डिप्टी सीएम रहे हैं, अभी विपक्ष के नेता हैं। उनको इतने सक्षम है कि अपने भाई को वो बचा लेंगे। हमारे लिए तेज प्रताप जी में भी उतने ही महत्व रखते हैं जितना कि एक छात्र। हम उन असहायों का सहारा बनना चाहते हैं जिनका कोई नहीं है, और वहां पर इतने सक्षम लोग हैं। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, माताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, बहन राज्यसभा में है, भाई अभी विपक्ष के नेता हैं, तो वो बहुत सक्षम व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके साथ कोई टॉर्चर नहीं होगा। इतने सक्षम लोग हैं कि उनकी आवाज बन सकते हैं, और हमारे जैसे फतिंगों की वहां पर जरूरत नहीं है। इसीलिए छोटी मुंह बड़ी बात हम नहीं करेंगे। धन्यवाद। चलिए, तमाम चीजों को आप सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे